नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज इस क्लास में आप सभी बच्चों को पीजी डिप्लोमा सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत जो इसका पेपर सेकेंड है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है मार्गदर्शन, जिसको अंग्रेजी में गाइडेंस कहते हैं। उसकी परिभाषा या उसकी प्रकृति क्या होती है उसी के बारे में बताना। यानी कि आज के वीडियो में बताऊँगा कि निर्देशन, जिसको हम मार्गदर्शन भी कहते हैं, वो क्या होता है, उसका अर्थ परिभाषा क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, और निर्देशन किस तरीके से जो है आपके लिए हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैनल परिवार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, मार्गदर्शन में लिखा है तो कन्फ्यूज मत होइए, इसका नाम निर्देशन भी होता है। निर्देशन मेन साइकोलॉजिकल वर्ड है। मार्गदर्शन हमें अर्थ बताने के लिए यहाँ पे लिया है। तो देखिए, मार्गदर्शन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना। कितने? दो शब्द। कौन कौन भैया? मार्ग प्लस दर्शन। मार्ग मतलब क्या होता है? रास्ता। दर्शन मतलब दिखाना। तो सही मार्ग दिखाना ही क्या हो गया? मार्गदर्शन। अर्थात किसी व्यक्ति की उसकी समस्या, निर्णय या लक्ष्य के अनुसार उचित दिशा देना ही मार्गदर्शन कहलाता है। यानी कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो उसकी कोई समस्या है तो उसको समाधान बनाने योग्य उसे बनाना, और वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो भ्रम में है, वो उलझन में है, तो डिसीजन लेने योग्य बनाना। और अगर कोई उसका और भी लक्ष्य है तो उसके हिसाब से उचित मार्ग, सबसे बेस्ट दिशा देना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन कहलाता है। ठीक, तो ये एक सिंपल अर्थ मैंने आपको मार्गदर्शन का बता दिया। अब हम बात करते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है मार्गदर्शन का। तो गाइडेंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो पुरानी फ्रेंच भाषा, ठीक है, ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज के गाइडर, किससे? गाइडर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? देखिए, ये सब लिखा है मैंने। मार्ग दिखाना, टू शो द वे, ठीक, दिशा देना, टू डायरेक्ट, पथ प्रदर्शन करना, टू लीड, मार्गदर्शन करना, टू गाइड। ये सभी का अर्थ यही है कि गाइडेंस जो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो गाइडर होता है वो किसी भी व्यक्ति का कोई समस्या हो या वो निर्णय नहीं ले पा रहा हो या तो कोई उसका लक्ष्य, उसके अनुसार ही उसे बेस्ट जो है डायरेक्शन देना, बेस्ट रास्ता दिखाना ही वही गाइडेंस कहलाता है। देखिए, किसी व्यक्ति को उसकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित दिशा, सलाह एवं सहायता प्रदान करना ही क्या कहलाता है? निर्देशन। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि निर्देशन के अंतर्गत ही परामर्श आता है। तो निर्देशन सेवाओं में परामर्श भी जो है व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, निर्देशन क्या होता है? वो थोड़ा विस्तार में होता है, व्यापक संप्रत्यय है। परामर्श थोड़ा संकुचित होता है। ठीक, निर्देशन सामूहिक रूप से दिया जाता है, परामर्श जो है व्यक्तिगत ज़्यादा होता है। तो यही कह रहा है, किसी व्यक्ति को उसकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्ति के लिए क्या है, जब उसको उचित दिशा, मतलब जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है, कैसे जा सकते हैं, तो उसको सहायता प्रदान करना ही निर्देशन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ लिखा है, मैं आपको बता दूंगा तो समझ जाएंगे कि आप क्या कैसी डायरेक्शन प्रदान करेंगे। मान लीजिए राहुल 12वीं के बाद जो है तय नहीं कर पा रहा है कि वो बीए करे, बीएससी करे या बीकॉम में से किस विषय का चयन करे। ठीक, और यदि कोई मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट या शिक्षक भी करे गाइड कर सकता है। काउंसलर उसकी रुचि के क्षेत्र में इंटरेस्ट टेस्ट ले, योग्यता, एबिलिटी टेस्ट और क्षमता का मूल्यांकन करके उचित विषय चुनने में उसे सहायता करता है। तो ये क्या कहलाता है? मार्गदर्शन यानी कि निर्देशन कहलाता है। आइए अब इसकी परीक्षा योग्य जो परिभाषा है उसको देखते हैं, फिर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसकी परिभाषा हम देखेंगे। देखिए, मार्गदर्शन एक सतत यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ये नहीं है कि एक बार यदि आपने को किसी गाइडर से गाइडेंस ले लिया तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ज़िंदगी भर ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लगातार चलने वाली अव्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से इसका चलता है। जिस तरीके से परामर्श की प्रक्रिया होती है, ठीक उसी तरीके से निर्देशन में भी परामर्श आता है। निर्देशन में भी एक सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है। एवं सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया, सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया निर्देशन भी है, परामर्श है, दोनों में सहायता प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति को स्वयं को समझने, अपने आप को आत्म समझ विकसित करना, सही निर्णय लेने, ठीक, समस्याओं के समाधान करने तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहा था राहुल कि वो 12 के बाद करे क्या, तो उसके लिए वो अपने शिक्षक के पास जाता है या काउंसलर के पास जाता है। तो काउंसलर उसकी रुचि, योग्यता और क्षमता के हिसाब से, वो भी क्या है, टेस्ट पूरा बना हुआ है, टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट,
ये सब बना, उसके हिसाब से क्या है उसे उचित विषय चुनने में सहायता करता है, तो यही मार्गदर्शन कहलाता है। अब निर्देशन की प्रमुख परिभाषा देखिए, पहले जोन शुल्सर कहते हैं मार्गदर्शन व सहायता है। जान लीजिए कि मार्गदर्शन क्या है, इसमें सहायता किया जाता है। जो भी क्लाइंट होता है या व्यक्ति होता है जिसकी समस्या होती है, वो निर्णय नहीं ले पाता है या कोई लक्ष्य प्राप्ति में ये होती है, तो उसको मदद किया जाता है। जो व्यक्ति को उचित निर्णय लेने, ठीक, लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारी तरफ कई ऑप्शन होते हैं, हम भंवर जाल में फंस जाते हैं कि हम कहाँ, जैसे राहुल वाला एग्जाम्पल हमने आपको बताया ना, उसी तरह की ज़िंदगी में और भी लाइफ में कई चौराहे आ जाते हैं कि हमको समझ नहीं आता कि कहाँ। तो उचित निर्णय लेने तथा जीवन में सफल समायोजन करने में दी जाती है। मतलब जीवन में किस तरीके से आप जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें बिना मानसिक रूप से परेशान हुए, बिना आपकी जो डेली रूटीन डिस्टर्ब किए, आप किस तरीके से बेहतर तरीके से रह सकते हैं, इसमें क्या है, एक गाइडर आपकी सहायता करता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मार्गदर्शन योग्य व्यक्तियों द्वारा दी गई ऐसी सहायता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को स्वयं समाधान कर सके। देखिए, जिस तरह से मैंने जब परामर्श मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि परामर्श तो सलाह मशवरा जो है कोई भी देता है, लेकिन उसे जो है प्रोफेशनल नहीं माना जाता है। और क्योंकि उसके लिए जो उस फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं वो जब हमें सलाह देते हैं तो वो हमारे क्या है, रुचि, हमारे व्यक्तित्व, हमारे योग्यता, हमारी क्षमता के का मूल्यांकन करके हमें बेस्ट डायरेक्शन देते हैं, वो भी साइंटिफिक तरीके से। एक अनुमान नहीं होता है, तुक्का नहीं होता है। उसी तरह से निर्देशन में भी क्या होता है कि जो योग्य व्यक्ति होते हैं इस क्षेत्र में, वो क्या है, सहायता करते हैं कि जिससे क्या है, व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है उस समस्या को वह स्वयं समाधान कर सके। तो यही निर्देशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप जो है, चलिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, आपकी कोई बड़ी बहन है, कोई आपका जो है बड़ा भाई है, उसके पास गए तो आप, और मान लीजिए किसी टीचर के पास गए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, तो वो क्या है, एक अनुमान के हिसाब से कि बताएगा, रुचि योग्यता क्षमता के हिसाब से बता देगा कि आप। लेकिन एक योग्य जो प्रोफेशनल ट्रेनर होता है, गाइडर होता है, वो जो है आपकी हर एक चीज़ का जो है, जो टेस्ट बने हुए मनोविज्ञान, उसके हिसाब से जो है मूल्यांकन करता है। फिर जो रिजल्ट आता है उसके आधार पे आपको अप्रोप्रिएट एरिया बताता है आपको जाने के लिए, जहाँ पे आप जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। ट्रूथ स्टेज कहते हैं कि मार्गदर्शन वह प्रक्रिया है, प्रक्रिया ये है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलता है, जिसमें व्यक्ति को स्वयं को तथा अपने वातावरण को समझने में सहायता दी जाती है। ये परामर्श में भी होता है, ये भी इसमें भी होता है, ठीक है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसमें सबसे पहले जो है, व्यक्ति जब कोई समस्या लेके जाता है या कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, उलझा रहता है, तो वो जो एक गाइडर होता है या काउंसलर होता है, वो क्या करता है, व्यक्ति के साथ जो है रेपॉर्ट बिल्डिंग करता है, विश्वासपूर्ण संबंध बताता है। फिर उसे कहता है, अच्छा ये बताइए, आप ये समस्या अपना बता रहे हैं, तो समस्या कैसे शुरू हुआ इसके बारे में भी आप जो है जानते हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बच्चे, आप खुद जान सकते हैं कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन से एरिया आपका वीक है, ठीक है, सबको पता होता है। तो यही आत्म समझ होता है, अपने वातावरण को समझने में, अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको समझने में सहायता करता है, ठीक। तो ये मार्गदर्शन कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी अच्छे नंबर लाने के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी ये पेपर देखिए बीएड वाले में भी चल रहा है, तो बीएड वाले भी अच्छे से लाभान्वित हो सकते हैं। अब मार्गदर्शन की प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि पेपर में आता है कि निर्देशन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, तब भी आपका यही पूरा आंसर होगा, ठीक। यदि आता है कि निर्देशन का अर्थ परिभाषा बताते हुए निर्देशन के प्रकारों के बारे में बताइए, तो निर्देशन का अर्थ परिभाषा यही सब लिखेंगे, प्रकार जो है जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला यह है, एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब कि क्या है, निर्देशन केवल एक बार दी जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी के हर पड़ाव में व्यक्ति को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टाइल है, जो इतनी व्यक्ति मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हो रहा है, तो वो उसे अकेले वो नहीं समझ सकता हर चीज़। तो उस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट है उनसे वो जो सलाह मशवरा करता है, तो उस चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य सही निर्णय लेने में सहायता करना है। इसका उद्देश्य ये है कि आप जब भंवर जाल में यहाँ राहुल की तरफ फंसे तो बेस्ट डिसीजन आप ले पाएँ। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। आत्मनिर्भर कैसे बनाती है? व्यक्ति के अंदर आत्मसमझ डेवलप करके, उसका विकास करके व्यक्ति को क्या है, अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाती है। यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। निर्देशन क्या होता है? निर्देशन के माध्यम से क्या केवल व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, बल्कि उसका जो है
निर्णय लेने में सहायता नहीं की जाती, बल्कि उसके व्यक्तित्व का विकास, उसके जो है उसके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट करने पे जोर देता है गाइडर। यह शिक्षा, व्यवसाय, व्यक्तिगत जीवन तीनों क्षेत्रों में उपयोगी है। निर्देशन का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे यहाँ पे राहुल डिसाइड नहीं कर पाता, व्यवसाय में भी लोग आते हैं, वो उनको पता नहीं होता है कि मैं किस व्यवसाय में जाऊँ, कौन-सा मेरे लिए बेस्ट होगा, मेरी रुचि किसमें है, तो वो भी। और व्यक्तिगत जीवन में भी तमाम समस्या होती है, जिसके लिए व्यक्ति जो है निर्देशक के पास जाता है, और निर्देशन के अंतर्गत ही परामर्श के दाता के पास भी जाता है। तो ये कुछ उसकी प्रमुख विशेषताएँ थी। अब एक जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम्पल समझने के लिए कि किस तरीके से गाइडर जो होता है वो अपने क्लाइंट, यानी है कि ऐसी व्यक्ति जिसके पास कोई समस्या है, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, कोई लक्ष्य प्राप्ति करने में अच्छा नहीं है, तो उसमें सहायता करता है, किस तरीके से करता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको डिटेल में चीज़ें बता दी। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इससे संबंधित कोई किसी नए टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप सभी बच्चे जो है चैनल से जुड़ते रहिए, प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखिए, चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए कि आप लोग जो है चैनल को जो है नंबर 1 यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी में बना दें। बस यही मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहती है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी भी आप मेरे चैनल के डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे तो केवल 19% लोग सब्सक्राइब किए हैं और 80-81% लोग सब्सक्राइब नहीं किए। मैं किसी को कोई दोष नहीं देता, मैं इसमें अपनी स्वयं की कमी मानती है कि आपकी जो आकांक्षा है, मुझसे एक्सपेक्टेशन है, मैं उस पे फुलफ़िल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को मैनेज करके आपको जो है क्लास ले पाऊँ। तो चलिए, आप सभी लोग बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ें, ये महादेव से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।